अखिल भारतीय ओबीसी एससी एसटी की रथ यात्रा पहुंची मंडला। श्री ललित पवार के मार्गदर्शन पर रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में 4 व्हीलर एवं 2 व्हीलर नजर आए। जगह जगह ललित पवार जी का किया गया स्वागत अभिनंदन। पवार जी की रथ यात्रा 3 बजे मंडला पहुंची। मंडला पहुंचते ही होमगार्ड चौराहे के पास रानी दुर्गावती की प्रतिमा में माला अर्पण किया गया एवं आदिवासी नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसमें पवार जी भी नृत्य करते नजर आए। फिर मंडला मुख्य मार्ग से होकर पढ़ाओ मंडी राम मंदिर में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा को संबोधित करते हुए पवार जी ने कहा कि 19 सूत्री मांगों को लेकर 2005 के पूर्व की पेंशन योजना को बहाल किया जाए, 2001 की जनगणना में ओबीसी को शामिल किया जाए, ओबीसी वर्ग की जनगणना कार्य शासकीय संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसे बंद कराया जाए, ओबीसी समाज को विधानसभा और लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं। कुछ स्थानीय मांगे जैसे हृदय नगर से टिकट वाला तलैया टोला के बीच पुल निर्माण कराया जाए, जबलपुर मंडला हाईवे रोड का शीघ्र कार्य किया जाए। अन्य मांगों को लेकर पवार जी ने सभा को संबोधित किया और 4:30 बजे मंडला से रथ यात्रा चाबी के लिए प्रस्थान किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जबलपुर के कार्यक्रम की बहुत तेजी से तैयारी करने के बाद भी उनसे रहा नहीं गया। उनको पूरे प्रदेश में मुझसे बोलते भैया जहां जहां आप जाएंगे वहां मैं आपके साथ में रहूंगा। ऐसे हमारे क्रांतिकारी नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर से आए आपके बीच में। वो भी संविधान दिवस के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका समापन होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड आदि सभी राज्यों में होते हुए इसका अखिल भारतीय स्तर पर इसका समापन देश की राजधानी दिल्ली में होगा। इसको निकालने के पीछे मकसद ये है कि लोकतंत्र और संविधान कहता है कि निजी क्षेत्रों का सरकारीकरण होना चाहिए, और यहाँ पे वर्तमान सरकारें जो 2% सरकारी क्षेत्र है उसका तेजी से निजीकरण करते जा रही है, जिससे हमारे ओबीसी और SC/ST में जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जिसको हिंदी में आरक्षण कह रहे हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होने का काम कर रहे हैं। एक तो अभी पूरी तरह से हमारा प्रतिनिधित्व मिला नहीं है, और दूसरा निजीकरण के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। दूसरा, जो ओबीसी देश में 65% है, लगभग 72 करोड़ से ज़्यादा इस देश में जो ओबीसी रहता है उसकी गिनती नहीं हो रही इस देश में। अभी 2021 में जो जातिगत जनगणना होने वाली है उसमें भी ओबीसी का कॉलम नहीं है। लोकतंत्र में जिसकी संख्या पता नहीं होगी उनके बच्चों की हिस्सेदारी नहीं मिल सकती, तो ओबीसी की गिनती होना चाहिए। तीसरा, वर्तमान में केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश किसानों के लिए लेके आए हैं, इन 3 अध्यादेशों से हमारे किसान पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे है। इन अध्यादेशों में संशोधन करने की आवश्यकता है। किसान संगठनों से बैठ के उसमें आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है। युवाओं को रोजगार का मामला है। और तीसरा, इसमें जो देश में महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, अभी हाथरस की घटना साथ में पूरा देश रो रहा है, इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र और संविधान लागू होने के बाद इनकी कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। और वर्तमान में क्या देश की स्थिति बन गई है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महिलाएं बलात्कार का शिकार है, उनकी जीभ काटी जा रही है, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है। इस तरह से 14 सूत्री मांगों को लेकर हम ये जनजागृति का कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं। हमारे ओबीसी और SC/ST साथियों को संगठित और जागरूक करके हमारी जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं हम पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को हमारे अधिकार मनवाने के लिए विवश करेंगे। इस उद्देश्य के साथ ये रथ यात्रा निकाली जाए। ST/SC OBC